इस रिवर फ्रंट पर जितने भी महापुरुष हैं उनकी प्रतिमाएं लगाने जा रहे हैं। और महाराजा सुहेलदेव जो बहादुर थे, वीर, जब उनकी प्रतिमा लगेगी तो देखना अब उनके हाथ में जो तलवार होगी वो सोने की होगी। और फिर जिनका नाम ले रहे हो आप, वो सरकार जानबूझ के नाम पूछवाती है कि उनके नाम से पूछ लो। कांग्रेस के एक नेता हैं, दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। लेकिन जो कल उद्घाटन हुआ है या जो भी हुआ, जिस व्यक्ति ने सबसे पहले महाराजा सुहेलदेव जी का सम्मान किया, जिसने सबसे पहले जमीन दान दी, कितने छोटे दिल के लोग हैं ये। बीजेपी से वही जुड़ सकता है जिसका छोटा दिल हो। बीजेपी का इतना छोटा दिल कि जिस महापुरुष ने, जिस व्यक्ति ने दान में बड़े पैमाने पे कई सौ बीघा जमीन सुहेलदेव जी के नाम पे की हो, उस व्यक्ति को याद भी नहीं किया। सोचो, अगर आज उनको याद नहीं किया जा रहा है तो उनके नाम पर जो वोट ले रहे हैं उनको भी कल कोई याद नहीं रखेगा। वैसे हालांकि उनके बहुत से एक्सपर्ट लोग हैं बीजेपी के पास, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत बुद्धिजीवी लोग हैं, बहुत जागरूक लोग हैं। न केवल इतिहास को वो जानते हैं, साइंस और जो वॉर टेक्नोलॉजी है या वॉर जो होते हैं उसके बारे में बहुत अच्छी नॉलेज है। लेकिन सिंदूर से तो हमें यही समझ में आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो गली गली मोहल्ले मोहल्ले निकली है, वो जनता से अपने सिन दूर करने के लिए बात कह रही है। जो सिन किया उन्होंने अभी तक, उसको दूर करने की बात कह रही है। क्योंकि अगर ये जाते अपनी बात कहने तो जनता पूछती आखिरकार चूक क्या हुई, चूक क्यों हुई। तो ये जो इनका प्रोग्राम है, अपना सिन दूर करने का कार्यक्रम है इनका। जो सिन किए इन्होंने उसको दूर करने के लिए ये घर घर गांव गांव जाकर के माफी मांगे। प्रभु राम जी उनको आशीर्वाद दें, भगवान श्री राम उनको आशीर्वाद दें। अब वो आप भी जानते हो कि इन बातों को हमें और आप क्यों बता रहे हो। देखो, जो चीज हम नहीं बोल सकते, पत्रकार सब जानते हैं कौन किसके रिमोट कंट्रोल में, कौन किसके इशारे में काम करना। मुझे उम्मीद है कि भगवान श्री राम जी, प्रभु राम, उनको आशीर्वाद जरूर देंगे। सर एक सवाल है, सर आपने ऑपरेशन को लेकर सर लगातार विरोध हो रहा है। नहीं, निजीकरण का हम भी विरोध कर रहे हैं। निजीकरण इस तरह नहीं होना चाहिए, क्योंकि निजीकरण अगर होगा तो आरक्षण छीना जाएगा और सरकार मनमानी करेगी। सरकार को जरूरत थी, देखिए बहुत, आप हम सब इसी स्टेट में रहेंगे। देखिए हमारे पत्रकार साथियों, ये आज हम होटल का उद्घाटन करने आए हैं। अगर इनका बिजली का बिल आधा हो जाए तो इनका मुनाफा बढ़ जाएगा। हमारे घर परिवार के लोग अगर बिजली का बिल आधा हो जाए तो उनका जीवन स्तर और बेहतर हो जाएगा। ये जो बड़े बड़े कारोबार हो रहे हैं जिसका हम कंपटीशन नहीं कर पा रहे, हम क्यों नहीं मुकाबला कर पा रहे? क्योंकि हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ रही है। और प्रोडक्शन कॉस्ट इसलिए उत्तर प्रदेश की बढ़ रही है क्योंकि हम बिजली महंगी दे रहे हैं। ये जो 11 साल की उपलब्धि और उत्तर प्रदेश की 9 साल की उपलब्धि, अगर केवल इन्होंने बिजली के कारखाने लगा दिए होते और बिजली सस्ती कर दी होती तो दुनिया को टक्कर उत्तर प्रदेश ही दे देता। भारत के साथ उत्तर प्रदेश ना जाने कहां पहुंच गया होता। सर ओम प्रकाश, तो ये जो बिजली का निजीकरण इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बिजली इन्होंने बनाई नहीं। और आपके भी स्टूडियो चलते होंगे, मॉल चलते हैं, अस्पताल हैं, आपका भी चैनल का मुनाफा बढ़ जाता क्योंकि स्टूडियो में बहुत बिजली खर्च होती है। पता करना, आपका जब स्टूडियो चलता है तो बहुत बिजली खर्च होती है। और अगर बिजली का बिल आपको आधा देना पड़े तो आपका भी वेतन बढ़ जाएगा। तो आप भी दावा कर सकते हो कि भाई जब आपको मुनाफा ज्यादा हो रहा है तो हमारा वेतन भी बढ़ाइए। हमें गर्मी में जाके इंटरव्यू लेना पड़ता है, गर्मी में भागदौड़ करनी पड़ती है। तो सोचिए बिजली से कितना मुनाफा होता है। ये मुनाफा नहीं कर रहे हैं, ये हमारे कारखाने लगे लगाए पूरा बिजली बेचे दे रहे हैं। आइए सुनिए, उनकी पार्टी अगर तोड़नी होगी तो 2 मिनट में तोड़ देंगे पार्टी। और महेंद्र राजभर हमें नहीं चाहिए पार्टी तोड़ने के लिए। और समय आएगा तो देखना वो खुद भागते हुए इधर ही आएंगे। वो अपना ब्लैकमेल कर रहे हैं, ऐसा कह के वहां भाव बढ़ा रहे हैं।
जिस दिन तोड़ना हुआ उसी दिन तोड़ लेंगे उनकी पार्टी। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।